हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 12th क्लास हिस्ट्री बुक को पढ़ने वाले हैं और आज की इस क्लास के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 को। और चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं विचारक, विश्वास और इमारतें के बारे में, सांस्कृतिक विकास के बारे में, ईसा पूर्व 600 से ईसा संवत 600 तक के काल को हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग स्तूप के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने देखा कि बौद्ध आदर्श और व्यवहार ब्राह्मण, जैन तथा कई अन्य परंपराओं के साथ संवाद और तर्क वितर्क की प्रक्रिया से उभरे। तो बौद्ध आदर्श और व्यवहार ब्राह्मण, जैन तथा कई अन्य परंपराओं के साथ संवाद और तर्क वितर्क की प्रक्रिया से उभरे थे। इनमें से कई परंपराओं के विचार और आचार ग्रंथों में नहीं लिखे गए हैं। इस तरह के मेलजोल को हम पवित्र स्थलों के उभरने की प्रक्रिया को देखकर भी समझ सकते हैं। बहुत प्राचीन काल से ही लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे। तो बहुत प्राचीन काल से ही लोग जो है कुछ जगहों को पवित्र मानते थे। अक्सर जहाँ खास वनस्पति होती थी, अनूठी चट्टानें थी या फिर विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य था, वहाँ पवित्र स्थल अपने आप जो है बन जाती थी। ऐसे कुछ स्थलों पर एक छोटी सी वेदी भी बनी रहती थी जिन्हें कभी कभी चैत्य कहा जाता था। सप्ताह के बाद शरीर के कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित रख दिए जाते थे। अंतिम संस्कार से जुड़ी ये टीले जो है चैत्य के रूप में जाने गए। बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा है। तो बौद्ध साहित्य में जो है कई चैत्यों की चर्चा की गई है। इसमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों का भी वर्णन है। जहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ वह स्थान था लुम्बिनी। जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह स्थान था बोध गया। जहाँ उन्होंने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में। जहाँ उन्होंने निर्माण प्राप्त किया तो वह स्थान था कुशीनगर। धीरे धीरे ये सारी जगह पवित्र स्थल बन गए। हमें यह मालूम है कि बुद्ध के समय से लगभग 200 वर्षों बाद अशोक ने लुम्बिनी की अपनी यात्रा की याद में एक स्तंभ बनवाया था। तो बुद्ध के जन्म से लगभग 200 वर्षों बाद अशोक ने लुम्बिनी की अपनी यात्रा के बाद जो है एक अपनी याद में जो है एक स्तंभ का निर्माण करवाया था। महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है लुम्बिनी, जहाँ महात्मा बुद्ध को जन्म हुआ था। उसके बाद बोध गया, महात्मा बुद्ध को यहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर में उनको निर्माण प्राप्त हुआ था। उसके बाद सांची, ये सब है भारूत, ये सब जगह स्तूप बनाए गए थे महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए। स्तूप क्यों बनाए जाते थे हम लोग देखते हैं। ऐसी कई अन्य जगह थी जिन्हें पवित्र माना जाता था। इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष जैसे उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए गए थे। तो इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष जैसे उनकी अस्थियां फिर उनके द्वारा प्रयुक्त जो उपयोग में किया जाता था उन्हें गाड़ दिया गया था। इन टीलों को स्तूप कहते थे। तो वो टीला बन गया तो उसे स्तूप कहा जाने लगा। स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले की रही होगी, लेकिन वह बौद्ध धर्म से जुड़ गई। तो स्तूप बनाने की जो परंपरा है वह बुद्ध से पहले की रही होगी, लेकिन वह बौद्ध धर्म से जुड़ गई। चूँकि उनमें ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था, इसलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। तो समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिल गई। अशोकावदान नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से पर हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। तो अशोकावदान नामक एक बौद्ध ग्रंथ में मिलता है कि अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से जो है हर महत्वपूर्ण शहर में बांट दिए और उस पर जो है स्तूप बनाने का आदेश दिया था। ईसा पूर्व 2री सदी तक भरूच, सांची और सारनाथ जैसी जगहों पर स्तूप बनाए जा चुके थे। स्तूप क्यों बनाए जाते थे अब हम लोग देखते हैं। यह उदाहरण महापरिनिर्वाण सूत्र से लिया गया है जो सूत्र पिटक का हिस्सा है। परिनिर्वाण से पूर्वानंद ने पूछा, भगवान हम तथागत यानी बुद्ध का दूसरा नाम तथागत है कि अवशेषों का क्या करेंगे। बुद्ध ने कहा, तथागत के अवशेषों को विशेष आदर देकर खुद को मत रोको, धर्मोत्साही बनो, अपनी भलाई के लिए प्रयास करो। लेकिन विशेष आग्रह करने पर बुद्ध बोले उन्हें तथागत के लिए 4 महापंथों के चौक पर धूप यानी स्तूप का पाली रूप बनाना चाहिए। जो भी वहाँ धूप या माला चढ़ाएगा या वहाँ सिर नवाएगा या वहाँ पर हृदय में शांति लाएगा, उन सब के लिए वह चिर काल तक सुख और आनंद का कारण बनेगा। अब हम लोग देखते हैं स्तूप की संरचना कैसे होती थी उसके बारे में। स्तूप का संस्कृत अर्थ टीला है। संस्कृत में इसे टीला कहा जाता है। स्तूप का जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ, इसे बाद में अंड कहा गया। धीरे धीरे इसकी संरचना ज़्यादा जटिल हो गई, जिसमें कई चौकोर और गोल आकारों का संतुलन बनाया गया। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी। यह धज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते थे, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी।
टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। सांची और भरूच के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं, सिवाय इसके कि उनमें पत्थर की वेदिकाएं और तुरंत द्वार है। ये पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस के या काठ के घेरे के समान थी और चारों दिशाओं में खड़े तुरंत द्वार पर खूब नक्काशी की गई थी। उपासक पूर्वी तुरंत द्वार से प्रवेश करके टीले को दाईं तरफ रखते हुए दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे। तो उपासक किस तरह से टीले को जो है परिक्रमा करते थे, तो दाईं तरफ से स्टार्ट करते थे और दक्षिणावर्त जो है परिक्रमा करते थे, मानो वे आकाश में सूर्य के पथ का अनुकरण कर रहे हो। बाद में स्तूप के टीले पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी। तो बाद में स्तूप के टीले पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी थी। अमरावती और पेशावर यानी पाकिस्तान में शाहजी की ढेरी में स्तूपों में ताक और मूर्तियाँ उत्कीर्ण करने की कला के काफ़ी उदाहरण मिलते हैं। सांची का एक दमनात्मक अभिलेख है। ऐसे सैकड़ों अभिलेख भरूच और अमरावती में जो है मिले हैं। तो सांची के महास्तूप की योजना है यह। अब हम लोग देखेंगे स्तूपों की खोज को, अमरावती और सांची की नियति। जैसा कि हमने देखा हर स्तूप का अपना इतिहास है। कुछ इतिहास हमें बताते हैं कि वे कैसे हैं, साथ साथ इनकी खोज का भी इतिहास है। अब हम इनकी खोज के इतिहास पर एक नज़र डालें। 1796 में एक स्थानीय राजा जो मंदिर बनाना चाहते थे, अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिल गए। उन्होंने उसके पत्थरों के इस्तेमाल करने का निश्चय किया। उन्हें ऐसा लगा कि एक छोटी सी पहाड़ी में संभवतः कोई खजाना छुपा हो। कुछ वर्षों के बाद कॉलिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी इस इलाके से गुजरे। हालांकि उन्होंने कई मूर्तियां पाई और उनका विस्तृत चित्रांकन भी किया, लेकिन उनकी रिपोर्ट कभी छपी नहीं। 1854 में गुंटूर, जो कि वर्तमान आंध्र प्रदेश में पड़ता है, के एक कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। उन्होंने कई मूर्तियां और उत्कीर्ण पत्थर जमा की और वे उन्हें मद्रास ले गए। इन्हें उनके नाम पर एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पश्चिमी तुरंत द्वार को भी खोज निकाला और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जाए जा रहे थे। कुछ पत्थर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंचे, तो कुछ मद्रास में इंडिया ऑफिस, कुछ पत्थर लंदन तक पहुंच गए। कई अंग्रेज अधिकारियों के बागों में अमरावती की मूर्तियां पाना कोई असामान्य बात नहीं थी। वस्तुतः इस इलाके का हर नया अधिकारी यह कहकर कुछ मूर्तियां उठा ले जाता था कि उसके पहले के अधिकारियों ने भी ऐसा किया। पुरातत्ववेत्ता H.H. कोल उन मुट्ठी भर लोगों में एक थे जो अलग सोचते थे। उन्होंने लिखा, इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। वे मानते थे कि संग्रहालयों में मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिकृतियां रखी जानी चाहिए, जबकि असली कृतियां खोज की जगह पर ही रखी जानी चाहिए। दुर्भाग्य से कोल अधिकारियों को अमरावती पर इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए, लेकिन खोज की जगह पर ही संरक्षण की बात को सांची के लिए मान लिया गया। सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया? शायद अमरावती की खोज थोड़ी पहले हो गई थी, तो अमरावती की खोज पहले हो गई थी, इसलिए अमरावती जो है नष्ट हो गई। तब तक विद्वान इस बात के महत्व को नहीं समझ पाए थे कि किसी पुरातात्विक अवशेष को उठाकर ले जाने की बजाय खोज की जगह पर ही संरक्षित करना कितना महत्वपूर्ण था। 1818 में जब सांची की खोज हुई, इसके 3 तुरंत द्वार तब भी खड़े थे, चौथा वहीं पर गिरा हुआ था और टीला भी अच्छी हालत में था। तब भी यह सुझाव आया कि तुरंत द्वारों को पेरिस या लंदन भेज दिया जाए। अंततः कई कारणों से सांची का स्तूप वहीं बना रहा और आज भी बना हुआ है, जबकि अमरावती का महाचैत्य अब सिर्फ एक छोटा सा टीला है जिसका सारा गौरव नष्ट हो चुका है। तो अमरावती जो है नष्ट हो गया, अमरावती का चैत्य था, परंतु सांची का जो है स्तूप वह बच गया। अमरावती का स्तूप जो है नष्ट हो गया था, क्योंकि अमरावती पहले मिला और सांची का स्तूप बाद में मिला, तो इसलिए सांची बच गया और अमरावती का स्तूप जो है नष्ट हो गया था। यह है सांची का पूर्वी तोरण द्वार। सजीव मूर्तियों को देखना है तो यह है सांची का पूर्वी तोरण द्वार। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मूर्ति कला के बारे में।